आज आईवीएफ के 48 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और आफ्टर दिस 48 इयर्स आईवीएफ में आज आईवीएफ क्या है और आईवीएफ कैसे कराना चाहिए उसकी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आईवीएफ में बार बार फेल होना, 2 या 3 बार आईवीएफ कराने के बाद बार बार इम्प्लांटेशन में फेल होना या मिसकैरेज होना। ऐसे युगलों के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। हमारे यहाँ 80% केस गुजरात या गुजरात के आजू बाजू के सभी शहरों से, या कई बार ऐसे कई केस इंडिया के बाहर से, अमेरिका से, लंदन से, सभी जगह से 2 या 3 बार से फेल होने के बाद आते हैं। ऐसे केसेस में पहली बार जब भी आते हैं तब उनकी हम हिस्ट्री चेक करते हैं कि पहली बार जहां भी आपने आईवीएफ करवाया है वहां तीसरे दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया है कि 5वें दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया है। मैं ये जरूर मानता हूं कि आज की कंडीशंस में जब अच्छी प्रोग्नोसिस हो तो वहां 5वें दिन के एम्ब्रियो ट्रांसफर करवानी चाहिए। और ये 5वें दिन के जो गर्भ होते हैं, भ्रूण होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी ग्रेडिंग सिस्टम अंदर दी गई है। अगर फोटोग्राफ दिए गए हैं तो वो फोटोग्राफ क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या वो ए ग्रेड के हैं, क्या वो बी ग्रेड के हैं, क्या वो सी ग्रेड के हैं। एम्ब्रियो की क्वालिटी देखने के बाद कितनी बार एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उम्र 35 से कम है तो करीबन 3 बार, अगर 3 से 4 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं तभी कोई महिला या कोई भी युगल इसको हम इम्प्लांटेशन फेलियर की डेफिनेशन में ले सकते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसे ही पेशेंट आते हैं कि 3 या 4 बार उन्होंने ऑलरेडी हाई ग्रेड एम्ब्रियो, डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर फ्रीज में से निकाल के ट्रांसफर ऑलरेडी किए हुए होते हैं। तो इन महिलाओं को हम कैसे, इन युगलों में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये हिस्ट्री चेक करने के बाद हम करीबन महिला की पूरी बॉडी का अभ्यास करते हैं, जिनमें हम शुरुआत करते हैं कि महिला का बॉडी का वेट 95 kg से ज़्यादा है, उसमें एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका हम एक काउंसलिंग करते हैं और एक वेट रिडक्शन का प्रोग्राम तय करते हैं। उसके साथ साथ बॉडी में ऐसे कई हार्मोन्स हैं और कई ऐसे तत्व हैं, विटामिन्स है। हार्मोन्स यानी कि थायराइड, विटामिन्स यानी कि विटामिन डी, विटामिन B12, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बॉडी में फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो उसका रीअसेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। कई ऐसे मेडिकल और इम्यूनोलॉजिकल डिसीज होते हैं जिसको नज़रअंदाज किया हुआ गया होता है, तो उसकी डिटेल जांच करवाते हैं। ये सब महिला की बॉडी के असेसमेंट करने के बाद हम महिला की सोनोग्राफी में उसके जेनाइटल ऑर्गन्स का असेसमेंट करते हैं। उस जेनाइटल ऑर्गन्स में ऐसी कई चीज़ें होती है, कई बार आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान वो पैदा हुई हो या एग्जिस्टिंग, यानी कि कई बार वो मिस भी हो चुकी हो, या वो कई बार पेशेंट के साथ डिस्कस की गई हुई हो लेकिन उसी कंडीशंस में एम्ब्रियो ट्रांसफर किए गए हो। जैसे कि महिला के बच्चेदानी में सूजन, जिसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, जैसे कि महिला के ट्यूब के अंदर पानी भरा होना, जिसको हम हाइड्रोसल्फिंक्स बोलते हैं, और जैसे कि महिला के बच्चेदानी के अंदर यानी कि यूट्राइन कैविटी के अंदर अगर कहीं पोलिप है, छोटे से एडेजन्स हैं, और कई बार एंडोमेट्रियम यानी कि लाइनिंग जो होती है वो थीन होती है। हमारे यहाँ 3D हाइकोसी एक ऐसी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके हिसाब से हम सिंगल सिटिंग में एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उसी दिन हम ये डायग्नोसिस कर देते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मिस हुई है और कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्टिंग थी
और कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हुई है जो इम्प्लांटेशन फेलर के कारण में जवाबदार होती है। ज़्यादातर ये सब चीज़ें नॉर्मल होने के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद भी, अगर फ्रीज में से एम्ब्रियो निकाल के ट्रांसफ़र करने के बाद भी अगर इम्प्लांटेशन फेलर हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में कई बार जो एम्ब्रियो का हेल्दीनेस होता है, वो हेल्दीनेस को बारीकी से देखने के लिए हम जेनेटिक टेस्ट ऑफ एम्ब्रियो आपको उसका टेस्ट कराने को हम आपको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं PGT ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो करने के बाद अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसे युगल में हमें प्रेगनेंसी मिल जाती है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जेनेटिक टेस्टेड एम्ब्रियो इन अ गुड हेल्दी वुमेन एंड विथ अ गुड यूट्रस, ये सब चीज़ें अच्छी है, तो उसमें कई बार आपको इम्प्लांटेशन फेलर से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इससे भी कठिन जो मेरे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट आजकल यही आ रहे हैं कि कई जगहों में उन्होंने जेनेटिक टेस्ट किया गया हुआ एम्ब्रियो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट किया है, या 6 से 7 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं, जहां महिला का शरीर और महिला के यूट्रस में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी वो बार बार फेल हो रहे हैं। ऐसे 300 से ज़्यादा केस हमने अभी सॉल्व कर दिए हैं, और इन केसों के अंदर लास्ट में हम ये कहते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक ट्रांसफ़र प्रोसीजर नहीं है सिंपल, ये एक ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर है। क्योंकि 50% एम्ब्रियो में DNA पति का होता है और वो बाहर का फॉरेन बॉडी होता है। तो ये फॉरेन बॉडी जब महिला के अंदर बॉडी में जाता है तो महिला की बॉडी उसको रिजेक्ट करने लगती है। आमतौर पर बॉडी इसको बायोलॉजिकली मैनेज कर देता है, लेकिन जब 3 इम्प्लांटेशन करने के बाद भी अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में उनको अगेन एंड अगेन वही ट्रीटमेंट दोहराई जाए, उसकी बजाय उस रिजेक्शन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है उसके लिए टेस्ट करवानी चाहिए। ऐसे युगल में हम इम्यूनोलॉजी प्रोफाइल, जिसमें हम HLA ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कीर रिपोर्ट ऑफ वाइफ, बेसिक इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ वाइफ एंड एंडोमेट्रियल नेचर किलर सेल प्रोफाइल, ऐसे कई टेस्ट है जो हमने ऑलरेडी एक रिसर्च इम्यूनोलॉजी यूनिट से हमने प्रिसाइजली डेवलप किए। एक ही प्लेटफॉर्म में आपको ये सभी टेस्ट आउटपुट मिल जाता है, और उससे हम जान सकते हैं कि आप में ऐसी कौन सी इंडिविजुअलाइज्ड प्रिसाइज ट्रीटमेंट की जाए। हर एक दर्दी में ये अलग अलग होती है। कोई एक ब्लैंकेट थेरापी करने से इन चीज़ों में आपको प्रेगनेंसी नहीं मिलती। किसी पेशेंट को LIT की जाती है, लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरापी, लेस देन 7%। किसी और पेशेंट्स को कहीं स्टेरॉइड दिए जाते हैं, किसी और पेशेंट्स को कहीं ना कहीं इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं, किसी और पेशेंट्स को कहीं ना कहीं टेक्रोलिमस की गोली दी जाती है। लेकिन सभी पेशेंट को एक साथ सभी चीज देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि ये सब रिसर्च टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं, और ये टेस्ट करवाने के बाद हम चीज़ों को इंडिविजुअलाइज करते हैं, और जिस युगल में कौन सी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वही ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। एक बात तो ज़रूरी है कि IVF में फेल होना वो एक बायोलॉजिक चीज़ है, यानी कि आप 100% एक ही ट्रांसफ़र में सक्सेस रेट नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप पर्सनलाइज और इंडिविजुअलाइज अप्रोच करते हो तो ऐसे युगल को जो ऑलरेडी एक्सट्रीम लेवल पे यूप्लॉइड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद सभी चीज़ें, थायराइड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ओबेसिटी, हाइड्रोसल्फिंग, सभी चीज़ें अवॉइड करने के बाद, यानी कि दूर करने के बाद
भी उसको अगर इम्प्लांटेशन फेलर होता है, ऐसे कंडीशन में हम ये सब चीज़ों की जांच करवा के उनको इंडिविजुअलाइज अप्रोच दे के, ना कि ब्लैंकेट थेरापी दे के, उनको उनका खुद का बच्चा देने में सफलता देते हैं। IVF फेल हुए दर्दियों को इतना ही लास्ट में कहना चाहूँगा, सफलता तभी आपके पास चूमेगी जब आप अपना हौसला रखोगे। थैंक यू।